नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा। आज हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी की घटना की, जिसकी वजह से पूरे देश में इन दिनों हलचल सी मची हुई है। और अभी-अभी जो सूचना है उसके मुताबिक ये है कि इस घटना के बाद गुस्साए हुए किसानों को सरकार ने मनाने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और अब जो यूपी की सरकार है वो झुकती हुई नजर आ रही है। जाहिर है किसानों का आंदोलन उग्र हो जाए उसके पहले सरकार झुक गई है और उसने तय किया है कि जो इस घटना में जो मारे गए किसान थे या जो लोग थे उनको मृतकों को 45-45 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे और वो घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको याद होगा कि जो किसान आंदोलन के नेता हैं टिकैत, राकेश टिकैत, वो भी पहुंच गए थे और उन्होंने तो 5 मांगे रख दी थी और साफ-साफ कह दिया था कि अंतिम संस्कार उन मारे गए किसानों का तब तक नहीं होने देंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। लेकिन सरकार इसके बाद तुरंत हरकत में आई है और समझौता आखिरकार हो गया है। और इस समझौते के बाद ये माना जा रहा है कि अब जो लखीमपुर की घटना से जो जिस तरह का तनाव हुआ था और जिस तरह से विपक्षी खेमा इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहा था, विपक्ष को एक प्रकार से सरकार ने चित्त कर दिया है। देखिए, ये जो घटना हुई थी इसके बाद हालांकि ये घटना एक स्थानीय घटना थी, एक इलाके की घटना थी कि किसान एक कुछ गाड़ियों के सामने आ गए। गाड़ियां वो अब जानबूझ के चढ़ाई गई कि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ड्राइवरों पे हमला हुआ, इसलिए बदहवासी में गाड़ियां चढ़ गई। अब ये किस तरह से हुआ है तो जांच का विषय है। यूपी की सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच की घोषणा भी कर दी है और ये तय हो गया है कि अब इसकी न्यायिक जांच होगी। जो किसानों की मांगे थी उसी में ये भी शामिल हो गया है कि अब न्यायिक जांच कराई जाएगी। तो अब इसमें आगे पता चलेगा कि क्या हुआ था वास्तव में, कौन लोग थे। ये भी तय हुआ है कि जो जो दोषी लोग हैं उनको 8 दिनों के अंदर अरेस्ट किया जाएगा। उन विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका मिला, एक बड़ा मौका। देखिए, किसान आंदोलन की आड़ में बहुत दिनों से इस देश के अंदर कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिशें भी हुई। किसान आंदोलन में खालिस्तानी भी घुसे, तरह तरह के लोग घुसे, देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग घुसे और आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में किस तरह की चीज़ें होने लगी थी। और उसके बाद कुछ किसानों ने भी अपनी सख्ती दिखाई और ऐसे तत्वों को बाहर करने की कोशिश की जो उनके आंदोलन को कमज़ोर कर सकते थे। हालांकि ये अलग बात है कि पूरे देश में अभी तक उस तरह का माहौल नहीं बना पाए हैं ये किसान और ये किसान नेता। लेकिन ठीक है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो किसान हैं उनके बीच तो इनकी पकड़ है और ये आंदोलन चल ही रहा है। और अभी देखिए, यूपी में चुनाव होना है तो जाहिर है चुनाव है और आंदोलन है और उसमें कुछ हिंसा हो जाए तो फिर तो ये विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मौका होता है। और यही एक मौका था विपक्षी दलों के लिए, जिसमें आप देखिए कि बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सबके नेता दौड़ पड़े लखनऊ की ओर, लखीमपुर खीरी की ओर। प्रियंका गांधी निकल पड़ी जिनको हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव निकले समाजवादी, लेकिन इनको भी हिरासत में लिया गया। हालांकि इनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी, ऐसी भी ये खबरें हैं। इसके अलावा देखिए, सतीश मिश्र निकले थे बीएसपी के, उनको भी हिरासत में पुलिस को लेना पड़ा। इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद करनी पड़ी। तो आखिर कांग्रेस से प्रियंका गांधी के अलावा सलमान खुर्शीद, इनको भी वहां पर हिरासत में लेना पड़ा है, रोकना पड़ा है ताकि जाकर ये माहौल न बिगाड़ दें। एक तरह से ये जो विपक्ष इसमें राजनीति ढूंढने लगा, विपक्ष जब इसको मौके की तरह यूज करने लगा तो आखिरकार यूपी की सरकार को झुकना ही पड़ा और सरकार झुकी और उसने तय किया कि किसानों के साथ समझौता करने में ही भलाई है। अगर इस मामले में जरा भी देर की जाएगी और ये मामला कहीं अधिक तूल पकड़ा तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि यूपी में 2012 में जब चुनाव हुए थे तो उसके पहले भी एक किसान आंदोलन हुआ था। आपको याद होगा ग्रेटर नोएडा का ये भट्टा परसौल किसान आंदोलन जिसको कहा गया था, और उस समय भी गोलियां चली थी। मायावती की सरकार थी। 2011 में ये घटना हुई थी और उसके बाद 2012 में जब चुनाव हुआ तो मायावती की सरकार चली गई। तो सभी सरकारें जानती हैं कि किसानों से, खासकर यूपी में किसानों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। और अभी तो चुनाव है, सर पे चुनाव खड़ा है और ऐसे में ये किसान आंदोलन के जरिए अगर कोई बड़ा दाग लग जाए सरकार के ऊपर, किसानों की मौतें हुई हैं, ये ठीक है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी वहां पर मौत हुई है। 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं कहा जा रहा है। अब उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है ये तो अभी अब तय होगा। पर ये ठीक है कि किसानों की बात की जाए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात ना की जाए, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन
जो आंदोलन जो चल रहा है और पूरे देश में जो माहौल गरमाया वो किसानों की मौत को लेकर है। और सभी दलों को ये लगा कि ये मौका है 2012 की तरह, अगर इस बार सरकार को घेर लिया जाए, राज्य सरकार को किसी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, तो चुनाव में उसका फायदा हो सकता है। और इसी को भांपते हुए राज्य सरकार ने तुरंत समझौते की पहल शुरू कर दी। एक चीज़ और हुआ है इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोनों लखनऊ जाने वाले थे। इस घटना को हो सकता है कि वो अपनी तरह से देखते, अपनी तरह से उसको रखते, लेकिन तत्काल यूपी सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिख दिया कि इनके विमानों को लैंड करने ही न दिया जाए। और आखिर में यही हुआ, ना तो पंजाब सरकार का जहाज़ वहाँ उतर सका और न ही छत्तीसगढ़ सरकार का जहाज़ उतर सका। और ये नेता सड़क मार्ग से उधर जाते, इसकी कोशिश भी करते, उसके पहले यूपी सरकार फटाफट टिकैत के साथ बैठ के समझौता कर आई है। और अब समझौता हो गया है, मामला खत्म कर दिया गया है। तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि यूपी सरकार ने थोड़ी सी बढ़त ले ली है अपने विरोधियों के ऊपर। अब ये अलग बात है कि विरोधी इस मामले को छोड़ेंगे कि आगे और भी इसका यूज करेंगे, वो देखना होगा। लेकिन हाँ, राजनीति है और समय भी है, चुनाव का समय है, राजनीति है, तो लाशों पर ये राजनीति हो रही है। अब देखना होगा कि जनता ये लाशों की राजनीति को कितना पसंद करती है। तो लखीमपुर की इस घटना को लेकर जो बातें थी वो हमने आपको बताई हैं। आगे और फिर कभी किसी और मुद्दे पर, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।